मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके मिशन स्टडी पॉइंट पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक खास धांसू कंसेप्ट। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोले तो निर्देशांक ज्यामिति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो आज इसको हम लोग कैप्चर करेंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये, हालांकि 9th वाले भी इसको देख सकते हैं। और ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन्हें इस वीडियो को बना रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस सिस्टम में आपको मैं क्वाड्रेंट के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये जो है मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग ने वाई अक्ष और एक्स अक्ष यानी कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी वाई अक्ष, वाई एक्सिस को इंग्लिश में इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये सीबीएसई वाले वाई एक्सिस बोलेंगे। और इसको हिंदी वाले बोलते हैं एक्स अक्ष और सीबीएसई वाले क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको मिल गया सर कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश होती हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने और क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसमें से जो भी जैसे कि आपके बीच में मैं टाइप वाइज सभी चीज को मैं बांट दिया हूं। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 क्या है सर? ये है सर डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। जब भी आपको दो पॉइंट दिए रहे और बोलेंगे क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि बिंदु एक बिंदु दिया हुआ है आपको x1, y1 और b बिंदु दिया रहेगा आपको x2, y2। ठीक है, और बोलेगा क्या कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो मैंने मान लिया कि इसके बीच की दूरी d है, यानी कि दूरी d इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे बढ़िया है इसको रटना माना है, ये रटेंगे नहीं। क्या करेंगे सर, एक पॉइंट में से एक पॉइंट को घटा करके उसके अंडर रूट कर दीजिएगा। याद रखेंगे कि x को x के सापेक्षी करेंगे, y को और y के सापेक्ष, यानी कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, और यही हमारे दूरी सूत्र बन जाते हैं। यानी कि इसको सीबीएसई वाले डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, अगर दो पॉइंट गिवन हो हमें क्वेश्चन में और बोले कि बताओ इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हमें बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर से रूट ले लीजिएगा और यही आपकी दूरी होती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर देख रहा हूं, बोर्ड है क्वेश्चन कि दो बिंदु 1, 2 और 3, 4 के बीच का दूरी ज्ञात करें। यानी कि दो बिंदु आपको गिवन है, यानी दिया हुआ है क्या, दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। ए आपको कितना दिया है 1, 2 और बी आपको दिया है 3, 4। अब पूछ रहा है क्या कि बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, इसकी दूरी सूत्र लगा देंगे हम लोग और इजीली निकाल लेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र? दूरी सूत्र आपको ये होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि देखिए ये x का प्लेस होता है और ये y का प्लेस होता है, इसमें x का ये प्लेस है और ये मेरा y का प्लेस है, यानी कि ये x का स्थान है और ये y का स्थान है। तो अगर आपने इसको x1 और y1 माने हो तो ये मेरा x2 और y2 होगा, है ना। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ये चलेगा, किसी में से कुछ भी को घटा सकते हो, ये भी चलेगा। ये नहीं कि फिक्स है कि इसी में से मैं इसको घटा करके स्क्वायर ले सकता हूँ, नहीं, आप इसमें से भी उसको घटा करके स्क्वायर ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको घटा रहा हूँ, ये इसमें से घटा रहा हूं कि 3 में से मैं एक को घटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मान लिया क्या, ये मेरा x2 है और यह मेरा y2 है, और इसको मैंने मान लिया क्या, यह मेरा x1 है और यह मेरा y1 है। अगर मैं इसको x2 और इसको y2 मान रहा हूं तो ये इसमें से हम घटा रहे हैं, यानी x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, यानी कि सर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे बहादुरों, तो जरा देखिएगा इसमें हो क्या जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि 3 में से एक घटाएंगे तो हो जाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर जो होंगे अंडर रूट में वो क्या हो जाएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएंगे आपके 4, और प्लस फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा सर 4। तो 4 ऐड कर लीजिएगा तो आपका जो दूरी आ गए बेटा वो क्या आ गए, दूरी आ गए अंडर रूट में 8, दूरी आ गए आपके अंडर रूट में 8। यानी कि आप इसको ये ना बोल करके आप ये भी लिख सकते हैं कि 2√2, और यही आपके फाइनल रूप से आंसर है। कुछ नहीं होती है दूरी सूत्र में, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना। और यही सब आपके बोर्ड में आते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक दबा करके कीजिए आप लोगों ने। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं हम लोग ने टाइप 2
टाइप 2 क्या है सर? मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे क्या कि सर दो बिंदु यानी कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यानी कि एक बिंदु मेरा ए दिया है, एक बिंदु मेरा बी दिया है, तो बताओ कि इन दोनों के बीच की जो बिंदु होंगी यानी कि जो बीच का जो पॉइंट होंगे वो मेरा क्या होगा? थोड़ा देर के लिए मैं इसको भी कुछ मान लेता हूं, मान लीजिए कि मेरा पॉइंट पी है, तो इसको कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल तरीका है इसको निकालने के लिए, कुछ नहीं कीजिएगा, x1 प्लस x2 यानी कि जो यहाँ पे अगर x को x के साथ ही जोड़िएगा, y को y के साथ ही जोड़िएगा, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 कर दीजिए यहाँ पे, कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे 2 कर दीजिए, और ये आपका पॉइंट प्राप्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट आपको दिए रहेंगे x1, y1, x2, y2, और बोलेंगे कि बताइए कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो मध्य बिंदु जो होंगे वो बताओ कि क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग ने, x1 प्लस x2 यानी कि सर यहाँ से x1 उठाना है, यहाँ से x2 उठाना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, कॉमा यहाँ से y1 को उठाना है, यहाँ से y2 को उठा देना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, मेरे को मिड पॉइंट आ जाएंगी यानी कि मध्य बिंदु आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल में कह रहा है क्या कि दो बिंदु 2,3 और 1,5 के मध्य बिंदु ज्ञात करें, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक बिंदु होंगे, उसको आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी तरीका है, आप वही घिसा पीटा चीज लगाओ। क्या है सर? यहां पे मान लीजिए कि पॉइंट मैंने ए मान लिया क्या 2,3 और यहां पे मैंने पॉइंट लगाया 1,5। ठीक है, 2,3 और 1,5 लगाया मैंने यहाँ पे, और यहां से मुझसे पूछ रहेगा कि ये बिंदु बताओ क्या होगा, यह बिंदु क्या होगा सर? तो ये सिंपल है, क्या करेंगे सर, x1 प्लस x2 यानी कि 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे कितना 3, 2 और 1 जोड़ देंगे यानी कि x1 प्लस x2 में किया तो हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 बटा यहाँ पे क्या कर देना है 2 भाग देना है, फिर 3 को आप जोड़िए 5 से, तो y1 इसको मान रहे हैं और इसको y2 मान रहे हैं, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएंगे 8, और उसमें कितना से भाग देना है सर 2 से, यानी फाइनल रूप से अगर आपका आंसर बोला जाए तो कितना आ जाएगा 3/2,4, यही आपका आंसर रहा। टाइप 2 खत्म, माने दो बिंदुओं के बीच की अगर बिंदु निकालने के लिए आए तो हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सीखे थे, अभी निकालने सर क्या दो बिंदुओं के बीच की बिंदु निकालने के लिए सीखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसके बाद हम लोग ने टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है सर? विभाजन सूत्र यानी कि डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन सूत्र देखेंगे। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः विभाजन सूत्र और एक होता है बाह्यता विभाजन सूत्र, तो भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग देखते हैं अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या बोलता है? कहेगा कि आपसे कि सर दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, तो इन दोनों बिंदुओं को एक थर्ड बिंदु है जो कि m अनुपात n में बांट रहा है, तो बताओ कि वो थर्ड बिंदु है कौन? एकदम सिंपल सा तरीका है। यदि दो बिंदुओं को अगर एक तीसरा बिंदु यानी कि मान लेते हैं तीसरा बिंदु ये है क्या P, अगर ये तीसरा बिंदु P जो इसको m अनुपात n के अनुपातों में अगर इसे बांट रहा है तो हम लोग सिंपल तरीका, तो फिर पूछेगा क्या कि तो बताओ कि तीसरा बिंदु क्या है? एकदम सिंपल तरीका है। क्या निकालना है? हमने इसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x, ये y होगा मेरा। ठीक है, तीसरा बिंदु जो है इसको x, y में बांट रहा होगा, तो सिंपल है। आप पहले आप यहाँ से अगर x का मान अगर निकाल लेते हो, यहाँ पे पुट कर दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा, फिर y का मान निकाल कर यहाँ से पुट कर दीजिएगा। इसको निकालने के लिए क्या तरीका है सर? कुछ नहीं करना है, इस गांव का शादी इस गांव में करा देना है। ठीक है, और इसका शादी इसके गांव में करा देना है, यानी कि इसके गांव में करा देना है। शादी कराने का मतलब सर कि इसका गुना करा देना। सिंपल है, एम का शादी कहाँ कराना है? इसके गांव में, इसका शादी कहाँ कराना है? इसके गांव में, और दोनों को क्या कीजिएगा? इसके बाटा में लेकर इन दोनों का समधि मिलान करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग ने, बहुत लाजवाब तरीका है। एम का शादी कहाँ करा रहे हैं? इसके गांव में, यानी कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस n इंटू x1। अब बाटा में मैंने क्या बोला है सर? ये दोनों को m और n का समधि मिलान कर दिया जाता है, इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? m प्लस n कर दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, तो पता चल गया मुझे। अब निकालते हैं सर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? फिर से वही घिसा पीटा चीज, इसका शादी इसमें करा। तो सर पहले याद रखिएगा बात, हम लोग ने m का पहला में किस में किए हैं सर? दोनों x में, इसमें इधर में m से गुना किया है x2 में और n से गुना किया है x1 में। अब बार किसको में करना है सर? अब y को निकालना है तो y1 का गेम खेलेंगे, तो m को गुना करना है y2 से, यानी कि हो जाएगा m इंटू y2
प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 बट्टा में क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है, यानी कि m प्लस n कर देना है। सिंपल है। अब यही सब कोऑर्डिनेट आपको बोलेंगे कि यहाँ पे x बराबर आपको यहाँ पे गिवन है, यानी कि मालूम चल गया, और ये भी मालूम चल गया, हम लोग को क्या चल गया सर, बीच वाला पॉइंट पता चल गया। अब सर बताओ कि इस पे क्वेश्चन एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को उन्हें बताने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा सर, जैसे मान के चले कि यहाँ पे एक बोलेगा क्या कि यहाँ पे पॉइंट है 1,2 और यहाँ पे एक पॉइंट है 3,5, ठीक है। एक है 1,2 और यहाँ 3,5। बोलेगा कि इन दोनों पॉइंटों को एक तीसरा पॉइंट जो है वह 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, 1:2 में बांट रहा है। तो हमको कह रहेगा कि ये तीसरा पॉइंट बताओ कितना होगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए सिंपल है, आप इसको कुछ मान लीजिए कि यह x, y हमारा है, ठीक ना। यहाँ से x निकालिए, y निकालिए, यहाँ पे रख दीजिए, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। x को निकालने के लिए हमने क्या आपको तरकीब बताया है, तरकीब ये बताया था सर कि इसका शादी इसके गांव में करा दो, इसका शादी इसके गांव में करा दो, इन दोनों का नीचे में समधी मिलान करा दो। सिंपल है, देखो, यानी 1 गुने 3 करेंगे। 1 गुने क्या करना है 3, और ये 2 गुने 1 करना है, क्योंकि x को x के साथ ही जोड़ना है। तो 3 एकम में 3 प्लस 2 एकम में 2। अब बट्टा में क्या करना है सर, इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है, 1 + 2 3, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा सर, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यानी कि 5/3 आ चुके हैं। अब यहां से हम लोग निकालते हैं y कोऑर्डिनेट, यानी इस y को निकालते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे, जैसे आप बीटा चीज फिर से इसको गुना करिए अब y के साथ इसमें, यानी कि 5 में गुना कीजिए। तो 1 गुने 5 कितना हो जाएंगे 5, प्लस 1 गुने 5 5 हो गया, प्लस इसमें क्या करना है सर 2 गुने 2 करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 4। अब बटे में क्या करना है, इन दोनों को समधी मिलान करा देना है, यानी कि जोड़ देना है। 1 + 2 कितना हो जाएंगे 3, यानी ओवरऑल इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9/3, यानी कि 3 9/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्योरली आपके पास ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, यानी कि 3 यहाँ पे है 5/3,3, यही हमारा आंसर रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल देखते बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हो। यानी कि ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीका इसमें इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। यहाँ पे यह मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पे 2 बिंदु है, 2 बिंदु की कहाँ पे यह, यानी कि ये है 4,-3 और यहाँ पे एक पॉइंट है आपके बीच में 8,5, और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, यानी कि अंतर ये एक्सटर्नली नहीं हो कर रहा है, अंदर से कर रहा है, यानी कि आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में बांटता है। यानी सर यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इसको कितना के अनुपात में काट रहा है सर 3:1 के अनुपात में इसको बांट रहा है, के रूप में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो माने उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इस बिंदु को बांट रहा है 3:1 के अनुपात में। यानी कि मैं मान लेता हूं कि यह बिंदु P है जो मेरा क्या है x, y, वही घिसा पीटा चीज है। करो यहाँ से किसका, इस गांव का इसका शादी किसके, इसके गांव में, और इसका शादी इसके गांव में। यानी कि 3 को गुना करो 8 के साथ, तो 8 3 की 24 हो जाएंगे, आपके बीच में हो जाएंगे 24, प्लस इसका गुना करोगे 4 में तो हो जाएगा 4 एकम में 4। अब बाटा में क्या कर देना, इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया सर x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बड़ी बार निकालना किसको है सर, y कोऑर्डिनेट को। तो पहले इसको मैं जोड़ करके फाइनल ही लिख दे रहा हूँ। 24 4 28 आ गया यहाँ पे आपके, तो हो जाएंगे 28/4। काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, ये 7 बार में, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 7। फिर अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, इसका गुणा इसके साथ कराओ, तो 5 3 15, प्लस इसका गुणा इसमें कराइए, तो यह हो जाएगा आपका कितना -1 गुणे -3, यानी कि -3 हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस और ये -3 यानी कि जुड़ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएंगे 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
कर यहाँ से 15 में से 3 को घटा लीजिएगा तो आपके बीच में आ जाएंगे 12, यानी कि 12/4 काटिएगा तो आ जाएंगे आपके बीच में कितना 3 आ जाएंगे। तो मेरा x कोऑर्डिनेट पता चल गया कि x, y जो है वो कितना है, x, y जो है अब क्या है 7,3 और यही हमारे बीच में आंसर रहा, यानी x कोऑर्डिनेट x, y जो है वो क्या है 7,3 है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब हम लोग टाइप 4 यानी कि संरेख पता करने के लिए, इंग्लिश में इसको हम लोग ने सीबीएसई वाले इसको कोलिनियरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब ये होता है कि आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे सर? 3 पॉइंट आपको दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि क्या यह तीनों पॉइंट हमारे बीच में संरेख है क्या, यानी संरेख बोले तो क्या एक ही रेखा में है ये तीनों पॉइंट। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यह पॉइंट है मेरा बी और ये मेरा पॉइंट है सी। तो बोलेगा कि क्या ए बी सी एक रेखा में है, और ये ए बी सी एक रेखा में पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको निकालना है बेटा यहाँ क्या ए बी डिस्टेंस। क्या निकालना है? ए बी डिस्टेंस प्लस इसमें और इसमें जोड़ के क्या करेंगे सर बी सी डिस्टेंस बराबर क्या करना है ए सी डिस्टेंस। क्या करना है? ए सी डिस्टेंस। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी को निकाल लीजिए, प्लस में फिर बी और सी के दूरी को निकाल लीजिए, उसके बाद में इसको बराबर किसके कीजिएगा ए और सी के दूरी को इक्वल कर दीजिए। और अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो मैं बोलूंगा कि यह संरेख है, अन्यथा यह संरेख नहीं है। अगर दोनों को जोड़ा हूं मैं और नॉट इक्वल टू आ गया तीसरे के, दोनों का सम अगर तीसरे के नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि यह जो है संरेख नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिद्ध क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1,3, 2,1 और 5,-1 संरेखी है। क्या यह संरेखी है? तो संरेखी के लिए हम लोग क्या कंडीशन देखें सर? इसका मतलब ये बोल रहा है कि तीनों बिंदु जो है क्या मेरा एक ही रेखा में है, यानी ए बी सी मेरा ये तीनों बिंदु का जो ये कंडीशन आएगा ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस, अगर ए बी का प्लस ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस करूंगा क्या वो मेरे ए सी के बराबर आएंगे, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरा संरेखी है। तो करते हैं सर, मैंने मान लेते हैं, क्या मानते हैं सर कि यहाँ जो मेरा पॉइंट है जो इस तरीका से मान ले रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से, यह मैं ए माना, इसको ए कितना है ये सर -1,3 और यहाँ से मैंने बी को लेट किया क्या 2,1 और यहाँ से सी को लेट कर रहा हूँ मैं 5,-1। सिंपल है। अब हमको पता करना है क्या सर क्या यह संरेखीय है, तो संरेखीय पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी एक बार डिस्टेंस निकालिए, यानी कि ए बी दूरी निकालिए, बी सी दूरी निकालिए और एक बार ए सी दूरी निकालिए। तो मैं निकाल रहा हूँ ए बी दूरी। ए बी दूरी क्या से निकलेगा सर? दूरी सूत्र आपको बताया था कि 2 में से 1 को घटाया यानी y2 - y1। तो अगर आप 2 में से -1 घटाते हैं तो आपके बीच में जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 3 आ जाएंगे और इस 3 का स्क्वायर करिएगा तो आपके बीच में जाएगा 9 प्लस फिर 1 में से आप 3 घटाइएगा तो 1 में से 3 घटाइएगा तो आएगा -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे आपके बीच में 4, यानी टोटल कितना है 9 4 13, तो हो जाएंगे आपके बीच में कितना √13 ये आया। ठीक है, अब निकालते हैं BC। अब क्या निकालेंगे सर? BC, यानी कि सर B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, यही फॉर्मूला है x2 - x1 अंडर रूट में उसका स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1 करना है। तो 5 में से आप 2 घटाइएगा तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 9 प्लस -1 में से -1 घटाइएगा तो आ जाएगा -2। देखिए ना -1 और -1 करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि टोटल जोड़िएगा तो आ जाएंगे आपके बीच में कितना √13। नेक्स्ट है आपके बीच में AC। क्या निकालना है सर? AC। तो AC कैसे निकालेंगे? AC यानी कि अब अगली बार इसको और इसके बीच के पॉइंट को लेना है, बीच वाले को भूल जाना है। तो 5 में से अगर आप -1 को घटाइएगा, 5 में से -1 घटाइएगा, -1 को घटाना याद रखेंगे, 1 को नहीं घटा रहा हूँ, -1 को घटा रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे कितना 5 और 1 6, तो यानी कि 6 हो जाएंगे। तो 6 में अंडर रूट उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएंगे। और इसके बाद वाले जो सेशन आएंगे क्या हो जाएंगे सर, 5 में से -1 घटाया तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। उसके बाद में -1 में से -3 करना है तो हो जाएंगे आपके -4 और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे आपके बीच में कितना 16।
तो 16 हो जाएंगे, तो ये यानी कि ये जो मेरा रूट हो रहे हैं वह कितना हो रहे हैं सर 36 और 46 और 2 ये कितना हो जाएंगे आपके पास 52 हो रहे हैं। ये हो गया आपके बीच में 52। क्या मैं इस 52 को ऐसे लिख सकता हूं 13 चौका 52, या मैं 52 ना लिख करके इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 4 गुणे 13, तो 4 गुणे जब 13 लिखिएगा तो 4 का वर्गमूल निकल के आता है कितना 2, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 रूट 13, यानी कि 2 रूट 13 लिख सकते हैं। अब हम कंडीशन क्या जानते हैं, संरेख होने के लिए कंडीशन क्या जानते हैं सर, संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए कंडीशन, तो हम लोग का AC कितना आ गया लास्टली 2 रूट 13। संरेख होने के लिए हम लोग का क्या कंडीशन है, संरेख होने के लिए कंडीशन ये था सर कि AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस बराबर AC हमारा आना चाहिए। तो यहां से आपको करना क्या है, AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि रूट अंडर 13 प्लस BC कितना है, BC देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, BC बराबर आया है अभी रूट 13, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको रूट अंडर 13 और इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है सर AC निकालना है। AC हम लोग का कितना आया है 2 रूट 13, तो यहाँ पे आया है सर 2 रूट 13, क्या ये इक्वल है एगो रूट 13 प्लस एगो रूट 13 बराबर 2 गो रूट 13, अरे बरो 2 रूट 13 हो गया, और बराबर में इधर में आपको दिया है सर कितना 2 रूट 13, तो आपको दिस बराबर दैट आ रहे हैं, इसका मतलब कि यह संरेख है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाँ संरेख है। ये 5 नंबर के आते हैं आपके बीच में, ध्यान दीजिए, जबकि कुछ भी नहीं है। AB निकाल लीजिएगा, BC भी निकाल लीजिएगा, एक बार AC निकालिएगा, AB और BC को जोड़ करके और AC के बराबर कीजिएगा, और एक बराबर होगा तो मैं बोलूंगा कि संरेख है, अन्यथा ये संरेख नहीं है। एकदम सिंपल है संरेख के लिए जो हमने बताया था।